नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय हमारा 2 बहुपद, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्न बैंक के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सत्य असत्य रिक्त स्थान है, उनको हम आज हल करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्याय 2 में अंकवार प्रश्न जो हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रश्नों की, तो 1 अंक के जो हैं 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक के नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से 4 अंक के भी नहीं पूछे जाएंगे। और कुल अंक की बात की जाए तो इस अध्याय के अंक बनेंगे 5। अब आइए हम देखते हैं हमारा पहला विकल्प। पहले विकल्प की यदि हम बात करें तो पहला विकल्प क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। तो यह जो है हमारा एक फॉर्मूला बनता है अल्फा डॉट बीटा, इसका जो मान होता है वह होता है हमारा अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है आपका c/a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम देखें तो इसमें चारों ऑप्शन में c/a हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड वाले सवाल की हम बात करें। देखिए सेकेंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वाले में क्या दिया हमें, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान, जैसे ऊपर अल्फा डॉट बीटा का मान पूछा था, नीचे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी मूलों का योगफल जो होता है वह -b/a होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। तो अगला क्या बोल रहा है हमारा तीसरा, रेखीय बहुपद x + b का शून्यक होगा। यहाँ पे हमें रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक पूछा है, यानी वह पूछ रहा है आपसे कि ax + b का शून्यक कितना होगा। तो जब इसका शून्यक हम निकालेंगे तो b को जब बराबर से हम इधर भेजेंगे, यहाँ पे आपका 0 है, तो इधर आपका क्या बचेगा, x बराबर b इधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो a जो है इस b के बटे में जाएगा, तो यह हो जाएगा -b/a। तो यहाँ का शून्यक जो है x + b का शून्यक, रेखीय बहुपद x + b का शून्यक हो जाएगा -b/a, यानी यहाँ पे भी हमारा ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं। अगला दिया हमें चौथा, बहुपद दिया है x² - 3 के शून्यक होंगे। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके जो शून्यक होंगे वह इस प्रकार आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हमें, बहुपद दिया x² - 3 बराबर हम लेंगे 0। तो इसके जब शून्यक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा x² ऐसा कैसा बराबर, यह जो 3 इधर है माइनस का, इसको बराबर से इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम x से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 3। ठीक है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब इधर से वर्ग हम हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा हमारा, x बराबर, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर √3 आएगा, लेकिन वह किस रूप में आएगा, प्लस और माइनस के रूप में, क्योंकि x² मतलब उसके 2 शून्यक होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा, तो +-3 हमारा इसमें आंसर बनेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5वां देखते हैं हम। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमें दिया है बहुपद, इसके हमें शून्यक ज्ञात करनी है। तो बहुपद दिया हमें x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन के आधार पर ही हम इनको चेक कर लेंगे, पूरा सवाल नहीं हल करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से यह जो शून्यक दिए, यह जब हम यहाँ पे
इस वाले बहुपद में रखें और उसका मान यदि 0 में प्राप्त हो जाए तो वो उसके शून्यक होंगे। तो जैसे पहले की अगर बात करें 2 और 5 की, तो 2 और 5 यहाँ पे अगर 2 हम रखते हैं तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, 14 बनेगा, तो प्लस होके ये कुछ एक मान प्राप्त होगा, लेकिन 0 यहाँ पे 2 और 5 रखने पर नहीं आएगा। फिर ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसमें -2 रखते हैं, तो -2 रख के हम देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर का जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा, -2 का तो 4 बनेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 7 वाले मान में, तो यह क्या बनेगा हमारा माइनस का, ये माइनस का पद बनेगा, ये माइनस का बन जाएगा 14 हमारे पास, ठीक है। और प्लस इधर क्या है 10 है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 10 ये और 4 ये, तो कितना बनेगा, प्लस का 14 बनेगा और इधर माइनस का 14 है, तो प्लस के 14 से माइनस के 14 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 रखने पर तो मिल रहा है। -5 रख के भी हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। माइनस का जब 5 रख के हम देखें तो देखिए माइनस का 5 रखेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 25 बनेगा। एक्स स्क्वायर का मान तो कितना बनेगा 25, और यहाँ पे रखेंगे हम तो कितना बनेगा, 7 पंजे 35, ये 35 बनेगा, प्लस इधर हमारा 10, तो 25 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो प्लस का 35 माइनस का 35, तो कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वह इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि दोनों पद रखने पर -2 और 5 रखने पर क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस बहुपद के हमारे शून्यक हो जाएंगे। अगला छठा हम देखें, बहुपद दिया हमें के लिए घात होगी, यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा है, घात पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी घात हमें पता करनी है। तो यह जो हमें बहुपद दिया है, देखिए यह जो बहुपद दिया है, तो यह अभी यह जो इधर वाला पद है इसका यहाँ पे मल्टीपल करके हल करके इसको घात देखेंगे इसकी। तो यह जो हमें बहुपद दिया है x+1 दिया है, ये जो x+1 बाहर जो दिया है हमें, इसका अंदर में मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसका x का यहाँ पे अगर अंदर मल्टीपल करते हैं तो मैक्सिमम जो घात है हमारी, जैसे मैक्सिमम अभी कितनी है 4 है, तो यदि x का यहाँ पे मल्टीपल होगा तो x की मैक्सिमम घात कितनी बन जाएगी, 5 बनेगी। तो जो बहुपद की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो अधिकतम घात 5 बनेगी, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं अगला सातवां की अगर बात करें, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे यह जो दिया हमें शून्यक दिए हैं -3 और 4, तो यदि शून्यक दिए हैं तो शून्यक के आधार पे, है ना, शून्यकों के आधार पे बहुपद घात हम बहुपद ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x² माइनस यहाँ पे आता है आपका मूलों का योगफल, या मूलों या शून्यक बोले आप, बात एक ही, मूलों का योगफल आएगा, फिर x प्लस करके मूलों का गुणनफल आता है। मूलों का क्या आता है, गुणनफल। तो ये एक फॉर्मूला बनता है हमारा। तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल, फिर x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसको प्राप्त करेंगे। शून्य दिए हमें, उसके आधार पे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो जब इस वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यह क्या बनेगा, आपका x² बनेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल। तो देखिए -3 और 4 का योग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1, और ये बाहर x, तो इसका x का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो -3 और 4 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस चिन्ह है, देखिए -3 और 4 का मल्टीपल क्या बनेगा, -12 बनेंगे। तो यह जो प्लस का चिन्ह है, यह वाला प्लस का चिन्ह, ये कायम बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, कायम बदल जाएगा माइनस में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो यानी आपका बहुपद क्या मतलब x² माइनस 1x, या सिर्फ इसको x भी पढ़ सकते हैं अपन, तो x² माइनस x माइनस 12। तो ये किस में मिल रहा है हमें, x² माइनस x माइनस 12 किस में मिल रहा है, हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें हमें मिल रहा है। तो आइए हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये हमें मिल रहा है, तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। किसी बहुपद के कुल शून्य को उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर
प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, है ना। तो क्या पूछा यहाँ पे, किसी बहुपद के कुल शून्यक जो है उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो ये जो छेदन होता है ये किस पे होता है, एक्स अक्ष पर। तो किस, यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें, एक्स अक्ष पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्तस्थान की ओर बढ़ते हैं हम और रिक्तस्थान देख लेते हैं। रिक्तस्थान में क्या बोल रहा है, रेखीय बहुपद x प्लस बी का शून्यक है, ठीक है। तो यह जो है ये हमने ऊपर हल कर लिया है ना। रेखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक ये हमने ऊपर हल किया था और क्या मिला था हमें, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे पहला जो हमारा रिक्त स्थान आएगा उसमें क्या ऑप्शन भरेंगे हम, माइनस बी बटा ए। आगे देखते हैं, दो बहुपदों का गुणनफल एक होता है। तो यहाँ पे दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बहुपद होता है। तो सेकंड वाला जो रिक्त स्थान है हमारा, उसका आंसर क्या बनेगा आपका, बहुपद। क्या बनेगा, बहुपद। दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा क्या बनता है, बहुपद बनता है। अगला क्या दिया हमें, तीसरा, एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग है, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का क्या पूछ लिया उसने, योग पूछा है हमसे कि इसके शून्यकों का योग कितना है। तो शून्यकों का योग की अगर बात करें तो देखिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो चूंकि यह जो हमें बहुपद दिया है, इसमें यदि मैं आपसे तुलना के आधार पे, क्योंकि हमने बहुपदों की तुलना भी सीखी है, तो तुलना के आधार पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ से जो ए हमारा बनता है उसका मान 1 होता है, बी का मान कितना है यहाँ पे 4 है, और सी का मान कितना है 8 है। कितना है, 8 है। तो इस आधार पे यदि हम अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योगफल की बात करें तो क्या बनेगा, माइनस बी बटा ए बनेगा। क्या बटेगा, माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना है हमारे पास 4 है, तो ये माइनस 4 बटा 1, यानी कुल मिला के इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा मूलों का योग वो होगा माइनस का 4 बटा 1, जैसे माइनस 4 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा तीसरे वाले में वह क्या बनेगा, माइनस 4 बनेगा। क्या बनेगा, माइनस 4। अगला देखते हैं हम, अगले में पूछा यही वाला है और इसमें क्या पूछा, गुणनफल पूछ लिया। तो देखिए गुणनफल की अगर हम बात करें तो अभी अपने निकाला है, ए का मान भी 1 है, बी का मान 4 है और सी का मान 8 है। तो मूलों के गुणनफल की अगर बात करें तो क्या बनता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 8 बटा 1। तो यानी हमें मूलों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 8। तो इस वाले में आपका आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 8 बनेगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा हमें, यदि बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यक -3 हो तो के का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे एक शून्यक उसने हमें दे दिया है और के का मान पूछा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करके देखना पड़ेगा और के का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक शून्यक उसने हमें दिया है, एक और शून्य को उसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, के का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे यदि हम तुलना करें तो ए का मान कितना रहेगा हमारे पास, ए की अगर हम बात करें तो के -1 रहेगा, ठीक है। बी की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, के रहेगा, और सी की अगर बात करें तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मूलों का पहले गुणनफल ले लेते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या बनता है, सी बटा ए, ठीक है, ये बनता है। तो जब अल्फा का मान हमें यहाँ पे किसी एक का मान मान लेते हैं, मान लो अल्फा का मान हमें 3 दिया है, ये जो पहला शून्यक दिया है -3 ये ले लेते हैं। तो अल्फा का मान -3 लेते हैं, बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, सी का मान 1 है और ए का मान कितना है हमारे पास, के -1 है, ठीक है, के -1 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें के -1, इसको हम आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -3
बीटा बराबर यहाँ पे मिला है हमें 1/k-1। ठीक है, यहाँ से बीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना रहेगा हमारे पास 1, यह बटे में चला जाएगा तो -3, और यह कोष्टक के अंदर जाएगा k-1। ये इस प्रकार से बीटा का मान हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम बीटा का मान भी हमारे पास ये हो गया, ठीक है, अल्फा का मान हमारे पास है -3 ऑलरेडी, तो हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, के का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम मान रखते हैं। तो देखिए, जब हम मान रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के आधार पे यदि निकालें हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, इसके आधार पे यदि हम निकालते हैं तो अल्फ़ा का मान कितना है -3, प्लस की जगह माइनस कर ले, बीटा का मान कितना आया था 1/-3, तो प्लस माइनस को मैंने यहाँ पे माइनस बना दिया, और यह क्या आया था k+1। ठीक है, बराबर इधर -b, -b, तो b का मान रखेंगे तो b का मान क्या है हमारे पास k है, और a का मान क्या है k और -1, ये -1 है, सॉरी यहाँ पे भी -1 है। तो जब इस पूरे प्रोसेस को हम हल करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मान प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, k का मान 4/3 प्राप्त होगा। k का मान कितना प्राप्त होगा इसमें हमें 4/3, कितना प्राप्त होगा 4/3 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला हमारा बीजी व्यंजक x² - 2 रूट के अंदर x+7 बहुपद नहीं है, तो ये सत्य बात है ना। जब अपन को बहुपद आपको समझाया गया होगा तब ये बताया गया होगा कि बहुपद वही व्यंजक होता है जिसमें जो चर पद होता है उसकी घात ऋणात्तर पूर्णांक हो। तो यहाँ पे हमारी जो घात बन रही वो ऋणात्तर पूर्णांक नहीं है, किसकी, रूट के अंदर x की। यहाँ पे x की पावर कितनी बनेगी 1/2, जो ऋणात्तर पूर्णांक नहीं है। तो इस आधार पे हम बताएंगे तो यह बात क्या है, सत्य बात है। ठीक है, तो यह तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये बात भी क्या है, सत्य है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, बात सत्य है नहीं, यह बात क्या है, असत्य है। ठीक है, यह क्या आएगा, असत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है। जैसे शून्य बहुपद यदि हम लिखते हैं तो 0x² लिख सकते हैं हम, तो यह शून्य बहुपद है लेकिन इसकी घात शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये सत्य बात है ना। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है, क्योंकि उसका मान जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यह बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी कि शून्य बहुपद की घात जो होती है अपरिभाषित होती है। चौथा देखिए, n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक n शून्यक हो सकते हैं, ये बात भी सत्य है। जैसे x² है तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। यदि x की घात 3 है तो कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं, तो n घात वाला बहुपद है तो n शून्यक होंगे, तो ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है हमारा, सत्य है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला देखिए, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखीय बहुपद की घात यदि हम हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पे भी देखें, है ना, जो आपको क्लास में बताया गया, तो रेखीय बहुपद जो होता है उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। ठीक, अगला देखिए, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बोल रहा है, मतलब घात कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसमें कितना आंसर आएगा आपका, 2 आएगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद की तो 3 होती हैं। ठीक है, फिर बोला अगला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। आकृति देख लेते पहले हम, है ना।
चलिए आकृति देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यह जो आकृति दी है इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्स अक्ष को दो जगह डिवाइड कर रहा है, दो जगह काट रहा है। ठीक है, यह जो हमारा वक्र है दो जगह एक्स अक्ष को डिवाइड कर रहा है, तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। चलिए अब यह इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल को। धन्यवाद।